कर दिया। हम लोग पढ़े थे शब्द में, पढ़े थे ना भाई, तो इसको बढ़िया से समझ लेना। शब्द में पढ़े थे, सारा चीजें बता दिया था, उससे आगे बता देता है ना। सबसे पहले बताया था, थोड़ा रिवाइज करा दूं, कि वर्णों का वह सार्थक समूह जिसका एक सही अर्थ निकले उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। उसके बाद हमने बात करा था, उसमें पढ़ा था कि शब्द के दो भेद होते हैं, एक सार्थक होते हैं और एक क्या होते हैं भाई? निरर्थक होते हैं। एक सार्थक और एक निरर्थक होते। उसके बाद हमने पढ़ा था कि इसको व्युत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन? तत्सम और तद्भव, तद्भव। उसके बाद तीसरा देशज, उसके बाद विदेशज, विदेशज। उसके बाद क्या पढ़े थे भाई? शंकर या द्विज। अगर पूछोगे कि भाई यहां से पेपर में सबसे ज्यादा कौन आता है, तो मैंने पीछे बता रखा है, ये सबसे दिक्कत। जहां पर आपको दिक्कत है वही तो पेपर में आता। अगर दिक्कत नहीं रहा वही पेपर में आ जाए। आप कहोगे पेपर देने गए थे, हम पेपर से ज्यादा तेज थे, तो ये अलग ही अत्याचार हो गया है ना भाई। तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, शंकर, आज पूरा एक्सप्लेन करूंगा। कल तत्सम तद्भव खूब पढ़ाया था बढ़िया से, है ना, एक्सप्लेन। इसको कहोगे पुरानी हिंदी। पेपर पास करना अलग तरीका, ठीक है ना। हाँ, वो बुढ़ापा वाला ना है कि किताब में से देखकर छपाना, पेपर निकालना है तो अलग हिसाब में, ठीक है ना। इसमें बताए थे पुरानी हिंदी और दूसरा बताए थे संस्कृत रूपी शब्द। संस्कृत मतलब शुद्ध हिंदी, एक तरह का संस्कृत ही माना जाता है। तद्भव का मतलब बता दिया कि जो इसके उत्पन्न शब्द, इससे क्या हो गया? उत्पन्न हुआ। जैसे मैं कहूं दूरी का मात्रक किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। दूरी का मात्रक आप कह दो पारसेक, कोई दिक्कत नहीं है। दूरी का मात्रक कुछ भी बोल दो, प्रकाश वर्ष, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहेगा एसआई यूनिट बताओ, तब बोलोगे मीटर। एसआई मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, तब बोलो मीटर। समय का मात्रक घंटा भी हो सकता है, लेकिन सेकंड जो बोलोगे मेन यूनिट को, वहां से तुलना करी जाती है। समझाया कि नहीं है? तो उसी तरीका, अरे भाई मीटर से किलोमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर भी हो जाएगा, तो कुछ भी हो सकता है। उसी तरीका से इससे उत्पन्न जो होता है वो क्या होता है? तद्भव होता है। ये बात ध्यान रखना, इससे क्या उत्पन्न, ये बात ध्यान रखिए। तद्भव, मैं बहुत सारे तद्भव का वर्ड बताया था कल और फिर बता दूंगा। जैसे मैं बताया था चोच, चंचू से बताया था। दुग्ध से क्या बताया था? श्रृंगार से क्या बताया था? ठीक है भाई, ये क्लियर हो गया। उसके बाद आपको बताया था कर्पूर से क्या बताया था? ठीक है। तिलक से क्या बताया था? टीका। ताम्र से क्या बताया था? ठीक है। इस तरीका से होता है आपका तद्भव। क्लियर हो गया? अगर आपसे कहा जाए कि आज अगर कोई पेपर बन रहा है बढ़िया, कांस्टेबल का नहीं, कांस्टेबल में तो कुछ भी पूछ दे, ठीक है ना। ऐसे कांस्टेबल आसान नहीं है अगर जिसको नहीं आता, लेकिन उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि सबसे पहला स्टेप का पेपर क्या होता है? कांस्टेबल होता है, इसलिए उदाहरण दी जाती है। बाकी नहीं होने वाला का तो कहीं ना हो। पुलिस में जाओगे तो सबसे छोटा क्या होते हैं? कांस्टेबल होते हैं, ठीक है ना। ये नहीं कि कांस्टेबल में 4 प्रकार के जूनियर कांस्टेबल होता है, ऐसा कुछ मत बना देना। अब देशज की बात बोलेंगे तो देश की आम बोलचाल की भाषा में पाए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? इस देशज को हम देसी शब्द भी कहते हैं। देशज को देसी शब्द यहां से पेपर में नहीं आया है, आया है तो लोटा, पगड़ी और खटिया आया है। खिचड़ी, लोटा, पगड़ी, खटिया, खिचड़ी। आप कहोगे कितना देशज होता है? जितना उल्टा पलटी शब्द आप बोलते हो। जैसे जैसे बांस के ऊपर जो लगा रहता है, जब बांस जहां से तैयार होता है, बांस जो होता है, उस बांस को बंबू जिसको कहते हैं, ठीक है ना। आप इंग्लैंड से आए हो तो आपको कुछ देखे नहीं हो, ठीक है भाई। तो उस बांस के ऊपर लगा तो उससे कहते हैं कोपल, तो उसको देहाती भाषा में कहा जाता है कोपर। क्या कहा जाता है? तो वो क्या होगा? देसी शब्द हो गया। जैसे कोई कहता है कि ज्यादा बोल रहे हो और बकबका रहे हो, तो बकबकाना क्या होगा? देसी शब्द हो गया। देसी का मतलब जितना बोलते हो। अब इंगे के उंगे के मत करना, ये कोई देसी नहीं है, ये क्षेत्रीय लैंग्वेज है। क्षेत्रीय लैंग्वेज मतलब होता है कि 5 से 7 किलोमीटर पर लैंग्वेज बदल जाता है। मतलब ये गाजियाबाद है और गाजियाबाद से आप चिपियाना ही चल जाओ
तो आप वहां का लैंग्वेज क्या होगा? अरे सुनियो रे, उंगे के इंगे के जैसे भी बोल होगा, ठीक है ना। अरे लगे रैपट्टे खिचड़ो मार दो, इस तरीका से जो होगा। तो ये आपका क्षेत्रीय लैंग्वेज है। ये कोई लैंग्वेज आपको, ये क्या है? ये लो लेवल की लैंग्वेज, मतलब ये किसी के सामने आप व्यक्त करोगे तो इससे आपकी मतलब तरीका का पता चलेगा, जिससे कि आप कहीं मन आपको काम नहीं मिलेगा। सीधी सीधी बात करो, आप इसे करो, अरे सुनियो रे, हाँ मुझे तेरे ऑफिस में काम चाहिए, दोगे? ये कोई मतलब नहीं है। काम तो देगा और भी क्या क्या देगा वो तो तुम्हें पता है, ठीक है ना। बोलने का ये हो गया आपका क्या होगा? क्षेत्रीय लैंग्वेज। इसको देसी, आपको देसी का मतलब जैसे लोटा, तो हर जगह बहुत जगह तक क्या बोलते हैं? लोटा। पगड़ी, खटिया, खिचड़ी, ठीक है ना। जैसे कहते कीचड़ पीचर, माने इस तरीके के जो लैंग्वेज होगा, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं? देसी। तो पेपर में जो यहां से आ रखा है वो लोटा, पगड़ी, खटिया और खिचड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सबका मैं उदाहरण सुनाऊंगा। पेपर में यहां से नहीं आया कुछ भी, कोई बना दे कि ये कुछ भी है, कुछ भी बिल्कुल नहीं है। जैसे कोई अनसंट, तो ये हो गया देसी। आपको इसका मतलब क्या हो सकता है? अनसंट केरल में ना समझे, माने हर जगह की अलग अलग हिसाब होते हैं। अब तुम कहोगे नहीं हम तो कुछ ना समझे, तो उसका बात अलग है, तो तुम कुछ समझोगे भी नहीं। अब आ जाओ विदेश शब्द का मतलब। सबसे पहली बात समझो, जैसे लोगों को आइडिया रहता है कि जो इंग्लिश का शब्द है, बिल्कुल ऐसा कहीं नहीं। हिंदी का शब्द भी मैं आपको बता देता हूं कि इंडिया का ज्यादातर कोई शब्द ही नहीं है। बस नेता को बोलना है अपने चुनाव के टाइम पर जय हिंद जय भारत दिखाने में, ये बात ध्यान रखना। बस देश के सेनाओं को सम्मान देनी चाहिए। बाकी ये जो नेता बोलते हमारा देश महान है, सब चीजें क्या है बताना, क्या है बताओ। आप इस चीजों को देख रहे हो कि क्या क्या है, मैं तो उस चीजों को देख रहा हूं कि क्या क्या नहीं है। आप बताओ, रेलवे बोर्ड आज तक सुधरा? बिल्कुल नहीं सुधरा। कोई भर्ती सुधरी? आज तक नहीं सुधरी। तुम क्या कर रहे हो? अब वो है नेता, हम नेता को रोटी खाते जय हो बोल दो, वहां नहीं। महान का मतलब होता है, महानतम का मतलब सही जगह पर सही तरीके से काम करना। इंडिया के बीटेक किए हुए यहां पर जाओ 16,000 में, वही चल जाओ सऊदी अरब तो 60,000 में, क्या वैल्यू है? तो मेरा भारत महान, ठीक है हम कहेंगे, लेकिन नेता का काम होता है चुनाव से अपने मतलब रखना। आज तक यूपी दरोगा की भर्ती ना सुधी, पूरी जिंदगी लग गई, 10-15 साल में एक भर्ती हो रहा है। 2011 के भर्ती को 2020 में ट्रेनिंग पर भेजे, 9 साल बाद, लोग सोचा भी नहीं होगा, ठीक है ना। 2011 की भर्ती को 2020 में, चलो अब सुधर रहा है, लेकिन ये कोई कहते सुधार दे। लेखपाल की भर्ती 2014-15 में हुई थी और अभी तक देख लो 22 चल रहा है ना, और अभी इसको कहां तक 23 तक ले जाया जाएगा। तो सुधार ठीक है और समय से बेहतर है, लेकिन ये कह दो सुधार है, सुधार ऐसे नहीं होता। चलो हटा दो। तो मेरे कहने का सेंस है विदेश से जोड़ पर क्यों बोला? जैसे कहते हैं स्टेशन, हॉस्पिटल, मजिस्ट्रेट, क्रिकेट, ये लोगों का आइडिया रहता है, लेकिन मैं इसके अलावा बोल रहा हूं कोई भी वर्ड इंडिया का नहीं है। सुनाओ मैं बताता हूं। वकील बताओ कहां का है? अरबी भाषा का शब्द है। अनार, रिक्शा, पुलिस, दरोगा, ये कुछ भी इंडिया का नहीं है। नेट पर सर्च कर लेना, ठीक है भाई। बस ये है कि हमारे पेपर में इंग्लिश वाला ज्यादा आता है, ऐसे बोल सकते हो। जो इंडिया शब्द है वो इंडिया का है, आप सर्च करके देखना। तो कहने का सेंस है हमें मेरा भारत महान, ठीक है, लेकिन नेताओं वाला शब्द नहीं। मतलब मैंने कहने का सेंस ये कि जो वर्ड हम लोग बोलते हैं सारा वर्ड क्या है? विदेशी है। अब पेपर में यहां से क्या आता है? पेपर में आएगा मजिस्ट्रेट, कमीशन, कमिश्नर, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूं मैंने बहुत सारे वर्ड है, वैसा वर्ड आता है। और ये पेपर में सबसे ज्यादा आता है संकर या द्विज का मतलब होता है दो भाषाओं के मेल से बने शब्द को क्या बोलते हैं? संकर या। अब कहोगे इसका मतलब क्या? सुनो याद करवाता हूं, ये थोड़ा अलग टाइप का होता है। जैसे मैं बोलूं चपाती मेकर, अब अलग अलग टूटेगा। लाठी चार्ज, पुलिस चौकी, ठीक है भाई। ऑपरेशन कक्ष, ये सारा लिखवाऊंगा। ऑपरेशन कक्ष पहले सुनना है। जांच कमीशन, कपड़ा मिल, बरसगांठ, रेलवे घर, माल भाड़ा, मान इस तरीके के जो वर्ड होता है वो संकर या। जितना उल्टा टाइप का वर्ड हो दो पार्टों में टूट जाए वो क्या होगा? संकर या द्विज। द्विज का मतलब ही होता है दो, बस आइडिया लगा दो। इन दोनों में पकड़ लोगे, देखो कैसे पकड़वाता हूं। जैसे मैं बोलूं मजिस्ट्रेट, तो एक बार मजिस्ट्रेट कर दो ना, लेकिन मैं बोलूं कुछ देखना बोलूंगा जैसे लाठी चार्ज, तो खुद अपने आप टूट जा रहा है, माने कुछ अलग ही तरीका से। जैसे कहते पंचायतनामा, खुद आइडिया लग जाएगा, ठीक है ना। मैं कुछ भी अलग तरीका, जैसे बोलो रेलवे भाड़ा, चलो मान के चलो कोई कहता रेल, तो रेल चलो इसमें आइडिया, लेकिन रेलवे भाड़ा अंतर नहीं है, मालगाड़ी में अंतर नहीं है, लाठी चार्ज में अंतर नहीं है। तो ये आइडिया ये पेपर में सबसे ज्यादा आता है दो भाषाओं के मेल से। इसको बोलेंगे पुरानी हिंदी या संस्कृत के समान, इसको बोलेंगे
कि पुरानी हिंदी से उत्पन्न शब्द, और इसको बोलेंगे आम बोलचाल की भाषा में पाए जाने। आम मतलब ये नहीं क्या तुम कह दो अपने मर्जी से कुछ भी, ठीक है ना, पल्ली और नहीं बोलना है, ये बात ध्यान रखना। ये क्षेत्रीय लैंग्वेज है, ठीक है ना, ये हर 6 से 7 किलोमीटर पर चेंज हो जाती है, एक अपने बोलचाल की लैंग्वेज होती है। आइए, विदेशज का मतलब मैंने बता दिया, और संकर या द्विज में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताया कि शब्द में व्युत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। ये बात तो क्लियर हो गया। चलिए अब इसका कुछ उदाहरण मैं आपको सुनाता हूं, ठीक है, पहले सुन लो, ठीक है ना, लिख लेना शॉर्टकट मर्जी करे तो। देखो देखो, जैसे मैं बोलूं तोप तलवार, खुद आइडिया लगाओ किस में ले जाओगे। मैं पहले इसी का बोल रहा हूं, लोकशाही, रात्रि उड़ान, उसके बाद गोताखोर, तहसीलदार, छापाखाना, ये कुछ अलग है, ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लोग पकड़ नहीं पाता ना पढ़ पाता है। और एक क्वेश्चन नहीं छोड़े, रेल यात्री, फिल्म उत्सव। अब बताओ फिल्म उत्सव तुम इधर बोलोगे, कहीं लग ही नहीं रहा है, ध्यान रखना, बढ़िया से समझना है। जैसे मैं बोलूं चपाती मेकर, ठीक है भाई, जैसे ऑपरेशन कक्ष, शंकर, जांच कमीशन, डबल रोटी, आइडिया लग गया ना। तो ये चीज आपको ज्यादा समझना। मैं कह रहा हूं ना विदेशन सारा शब्द, लेकिन पेपर में जो आता है उसकी बात बता रहा हूं। देखो देखो, देसी का सुनना, अकर बकर, अंड बंड, अलबेला, अचानक, उठ पटांग, कटकटाना, ये सब पेपर में आज तक आया ही नहीं है, बस एक समझाने के लिए है, मतलब समझ जाना, पेपर में आया ही नहीं। पेपर में देखो क्या क्या आया है, ठीक है, अब पढ़ के बता रहा हूं। दो भाषाओं के योग से बने शब्द क्या कहलाते हैं? 4 ऑप्शन है, तत्सम, तद्भव, देश, संकर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब किताब घर क्या है? तत्सम, तद्भव, देश, संकर। लग जाएगा, खुद आइडिया लग जाएगा। संकर वर्डिंग कुछ अलग होता है, गोताखोर कुछ अलग ही होगा, ध्यान रखना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, इसमें देखो, जो इसमें बात करते हैं आपका विदेशज में, इसमें अरबी का भी शब्द होता है, उसके बाद पुर्तगाली होता है, चीनी होता है, डच होता है, फ्रांसीसी होता है, स्वीडिश होता है, लेकिन हम लोग जो ज्यादा वैल्यू देते हैं वो इंग्लिश वाला देते हैं, अंग्रेजी वाला। कैसे अंग्रेजी वाला? सुनना, जैसे अस्पताल या हॉस्पिटल, हॉस्पिटल ही ज्यादा उपयुक्त मानते हैं। जैसे क्रिकेट को डंड पिन मार दे, ढकेल खेल, ये सब तो बना लिया देहात में, ठीक है। ऑफिसर, जिसको ऑफिसर कहते हैं। एजेंट, अब एजेंट को शुद्ध हिंदी में बोलते हैं अभिकर्ता, अपने अभिकर्ता आ रहा है, हम लोग दलाल कह देते हैं, ऐसे कह देते हैं, या एजेंट कहते हैं। कमीशन, क्रिकेट कमिश्नर, हॉकी, कॉपी, किचन, कार, क्लास। हाँ, आप वर्ग में क्या चल रहा है कि क्लास बोलते हो, वर्ग बोलते हो, क्लास बोलते हो, ज्यादातर क्या बोलते हैं? क्लास। प्राथमिक विद्यालय नहीं है कि मतलब वो लगते हो ज्यादा शुद्ध दिखने। थर्मामीटर, डॉक्टर, मतलब वो लग जाता है। अब थर्मामीटर की हिंदी में ताप मापी थोड़ा लाना खरीद कर, लगेगा पूरा एकदम लग रहा है कि पूरा पुराने जमाने के बने हैं, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिए। क्लियर हो गया? फ्रीज, ठीक है, फ्रीज आप कहेंगे प्रसिद्ध तक, मतलब एकदम पूरा लगे हैं, मतलब जितना का बात नहीं उतना का दिमाग। आप एक थोड़े कहोगे चीनी दे दो, C12H2211 देना 1 किलो, ठीक है भाई। अब आ जाइए, ये तो क्लियर हो गया, बोलो यहां तक क्लियर? चलिए, और हमने उसका तो प्रैक्टिस करा दिया था, तत्सम और तद्भव का। चलिए, आइडिया लगाना, गो और गाय, आपको बताना है तत्सम और तद्भव दोनों में अलग अलग। गो तत्सम और गाय तद्भव। चलिए आगे बताना, गायक और गवैया। आपको शुद्ध हिंदी इसमें क्या लग रहा है, गायक की गवैया? आप पेपर पढ़ते हो तो गवैया लिखते हो कि गायक लिखते हो? तो वो शुद्ध जो लगेगा वो तत्सम होगा। गवैया ये ऐसे हम लोग बोलते हैं कि हिंदी में बोलचाल में,
ठीक है ना। मोहन एक गवैया है, कहीं ट्रांसलेशन पढ़े हो कि गायक है? अब तुमको हमारे सर जी पढ़ाते थे, बहुत बड़ा टीका रखते थे नीचे तक। गुहा और गुफा, गुहा होगा तत्सम और गुफा होगा तद्भ। गुदाओ के गधा है। क्या बोला था, बोलना फिर से, पहले अभी बोल के दिखा, बोल। गुहा और गुफा में तत्सम और तद्भव बताना है। जो गुहा है तद्भव। हाँ हाँ, अब बेइज्जती हो गई, ताली बजवा दो बेइज्जती के नाम पे। देखो बजाने के लिए तैयार है हाथ। गुहा जो है, जिद नहीं करनी है, गुहा जो है तत्सम और गुफा क्या है? मैंने कहा जो बोल चाल में बोलते हैं, ठीक है भाई। गुहा लेख, ठीक है, इसका मतलब है गुफा में लिखी गई लेख। तो समझना है, जो चीज यूज करते हो, पापा से बड़े तो नहीं हो अपने, क्या मतलब ऐसा कुछ सोच रहे हो। गर्दभ और गदहा, गर्दभ और गदहा, आगे नहीं क्लियर? खा कर नहीं आए हो तो नहीं आए हो तो कौन सा बोलना चाहिए ना, है? गर्दभ हो गया तत्सम और गदा हो गया तद्भव। क्लियर? कौन से उसमें डिग्री पे बैठे हो? गंत्रिक और गाड़ीवान, क्या होगा? गाड़ीवान क्या होगा? तद्भव। और गंत्रिक क्या होगा? तत्सम। समझा गया कि नहीं आ गया? तो ये हमने पढ़ा किस में? ठीक है, तो पहले मैं कहूंगा कि इसमें अगर लिखना है, अगर लिखना होगा अगर भविष्य में, तो साथ के साथ लिख दो, थोड़ा बड़ा, फिर समझाऊंगा, फिर पीछे आने का मन नहीं करेगा। थोड़ा सा लिखवा दूं? अरे थोड़ा थोड़ा तो लिखोगे। अभी तो खूब मजा हो रहा है कि हमें ये याद करवा दिए, लेकिन फिर क्या होगा? हाँ, कंफ्यूजन। बोलू? लिखो टॉपिक, शब्द लिखेंगे, आपको शब्द लिखनी है, शब्द। बोलू? ध्वनियों, इसका परिभाषा लिखो थोड़ा सा। हाँ लिखवा रहा हूं। जैसे मैं बोलता हूं कि वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द। तो कुछ अलग तरीके से बनाकर लिखवा रहा हूं, और जब लिख रहे हो तो लिख ही लो। ध्वनियों के मेल से बने निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समुदाय को, लिख दूं क्या? बता देना अगर दिक्कत हो तो, इसमें कोई सोचना नहीं है, ठीक है ना। एक दो दिन में सब समझ में आने, अभी धीरे धीरे आइडिया लग जाएगी। वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं, वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, क्लियर हो गया? तो आप कहोगे थोड़ा सा इस परिभाषा को पढ़ा देता हूं बढ़िया से कि एक ही बार में नौकरी हो जाए, सही रहेगा ना। थोड़ा डीपली समझा देता हूं, समझाने में क्या होता है, बोलो थोड़ा पढ़ो। रुक जाइए, बोलेगा। हाँ बोल लड़का, बोल। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? अगर तुम मुझे बता दोगे तो क्या अपराध के काम हो जाएगा या गलत हो जाएगा? बताओ। गौरव, मैं चाह रहा हूं कि तुम्हारी नौकरी हो जाए। देखो पसीना छोड़ रहा हूं, लेकिन मुझे कोई पसीने से मतलब नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है, पढ़ाना है मन से। नहीं तो मैं भी कहता यार गर्मी हो रही है, थोड़ा बैठ जाए, समझ में? तो इसलिए बता देने से कोई दिक्कत, हर बात को जवाब नहीं देनी, ठीक है ना। देखो इधर, जैसे मैं बोलूं ची, हाँ एक करे पो, वाह जी,
अच्छा लिखवा रखा है, ओके थैंक यू। तो चीची या पोपो या टोटो, तो ये भी एक शब्द की आवाज हो गई, ये भी क्या हो गया, शब्द की आवाज। और मैं कहूं गौरव, ये बहुत अच्छा लड़का है, दिल से मानता है इसको, कभी कभी गलती कर देता था जो कि अब नहीं करेगा, करता आज भी। कितना अच्छा हिंदी। तो गौरव मैंने बोल दिया, तो गौरव का मतलब सार्थक शब्द। तो शब्द तो ये भी है, शब्द ये भी है, लेकिन इसकी वैल्यू हम लोग, ये आवाज होती है, कहीं ना कहीं से निकल जाती है। पो नहीं आवाज आती है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। पहले पुलिस वाली आवाज आती थी कहीं रोड पर, तो साइड दे देते थे इमरजेंसी। मैं सोचता था एम्बुलेंस या पुलिस साइड तो दे देनी चाहिए अगर कोई पुलिस वाला तेजी, लेकिन अब क्या करें, पुलिस को छोड़कर 99% आवाज लगा रहे हैं अल्लाह साइड लेने के लिए। तो आजकल लोग भी डर नहीं रहा है, आजकल लोग भी करे, कोई बात नहीं, 1% पुलिस होती है कभी बाई द वे, लेकिन 99% एकदम लग रहा है और हंसते हैं फिर साइड, ठीक है ना। चलो आ जाओ। तो मेरे कहने का सेंस है, इसको बोलते हैं निरर्थक शब्द। निरर्थक क्या बोलते भाई, निरर्थक, इंग्लिश में कहेंगे मीनिंगलेस, ठीक है। निरर्थक, जिसका सही अर्थ ना निकले, और इसको क्या बोलेंगे, सार्थक। देख आज देखो सार्थक कर दे, तू कहता है ना सर जी मेरे मजाक उड़ाते, तेरे को बहुत आगे बढ़ाऊंगा, ऐसे ही किसी पर नजर नहीं लगाई जाती है, बहुत कुछ सोच समझ के। तो सार्थक मतलब जिसका सही अर्थ निकले उसे क्या बोलेंगे, सार्थक। ये बात तो क्लियर हो गया। तो कह रहा ध्वनियों के मेल, अरे ध्वनि तो इसमें भी है, जैसे कहता गौरव, चाहे मैं कहते गिरव, मैंने जो भी, तो इसमें आवाज तो आ रही है। वर्ण समुदाय मतलब वर्ण के मेल से, बताए ना, जैसे हम लोग क्या करते हैं, कमल, ये कमल है, तो कमल को तोड़ेंगे तो कैसे, क हलंत, अरे पता है ना, प्लस ल हलंत प्लस क्या होगा। तो आपका जो बात ध्वनियों के मेल से, ठीक है ना, ये वर्ण समुदाय है, क्या है, पूरा वर्ण समुदाय, और सार्थक शब्द भी है, ठीक है ना। शब्द का मतलब तो कोई भी शब्द को शब्द कहेंगे, लेकिन हम सार्थक पढ़ेंगे कि निरर्थक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सार्थक की बात करते हैं। ये क्लियर हो गया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। मैं समझा देता हूं कि एक बार बैठोगे पेपर में, अगर मन से पढ़ लो तो भगवान की कृपा से आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारी भर्ती रुकी हुई है। बाकी भगवान की कृपा तो हम लोग बोलते हैं, हिंदुत्व में मानना पड़ता है, लेकिन दूसरी चीज, मेन चीज जो मैं आज भी मानता हूं, कर्तव्य को। अगर आप मेहनत कर रहे हो, एक टीचर है जिनका आज भी नाम नहीं रखेंगे, नहीं अब इस दुनिया में, अभी चले गए लॉकडाउन में, मतलब वो उनका ये पूरा काम नहीं करता था, ये काम नहीं करता था। और पैसा तो छोड़ दो, टीचर को पैसा से तुलना नहीं करनी चाहिए, मेहनत और टॉप टीचर में इंडिया में गिना जाता। कहने का सेंस है कि कहा जाता है दिमाग है ना तो विकलांगे तो हो सकते हो, ठीक है ना, और इतना तो मजाक नहीं है। तो कहने का सेंस है, मेरा मेन जो कहना होता है कि मेहनत करो, ठीक है भाई। स्टूडेंट का मेन पूजा क्या है, और किसी का भी मेन पूजा कर्म है, लेकिन अपना भगवान को माना, लेकिन मेन टारगेट कहां रखो, ठीक है ना। इसलिए डीपली पढ़ा रहा हूं कि बहुत सारी वैकेंसी आ रही, बहुत ही सारी वैकेंसी है। बस आपको एक सीट चाहिए, अगर मन से पढ़ दो तो शायद कोई नहीं रोकेगा, है ना। तो मेन चीज क्या है, पढ़ना। जितना जज्बे के साथ, जितना जोश के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है भाई, लग रहा है कि जैसे मेरा पेपर है, इतना जोश, अगर इतना से आप हाफ भी जोश लगा दो तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। तो मेन चीज है कि जो पढ़ा रहा हूं उसको बढ़िया से पढ़ो। मैं चाहूं तो पूरी हिंदी को 4 घंटा में खत्म कर सकता हूं, मुझे पूरा, लेकिन आराम से। अब देखो खत्म हो गया, फिर रिवीजन चलेगा, मैंने 10-15 दिन मैंने वो रिवीजन, सब चैप्टर तो हो गया, फिर उसके बाद रिवीजन चलते रहता है। ये बच्चे खाली क्लास के बल पर बोलते हैं, जो भी मैं पूछता हूं, घर पर अगर ऐसे पढ़ लिया जाए, 1 घंटे क्लास में रिवाइज होने के बल पर आप बोलते हो, घर पर कितना पढ़ते हो तो मैं गर्दन देकर बता दूं, ठीक है भाई। तो ये बात तो क्लियर हो गया। तो हमने क्या पढ़ा, शब्द पढ़ा। शब्द के 2 भेद कौन सा, सार्थक और, अब हमने पढ़ा था व्युत्पत्ति स्रोत, जिसको आप स्रोत भी कहते हो, मैंने बताया था ना कल। अगर लिखना चाहते हो तो लिखोगे व्युत्पत्ति स्रोत, जिसको स्रोत पढ़ते हो तो अपनी लैंग्वेज, या इतिहास के आधार पर, बताया था ना भाई, इतिहास के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं मेरे भाई, 5। कोई परिभाषा को किताबी नहीं लिखना है, शॉर्टकट में लिखना है, आपको समझ में आनी चाहिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, ठीक है भाई। किसी भी चौक चौराहे पर कोई भी क्वेश्चन हो, संपर्क करें राजीव क्लासेस, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना अगर कोई भी तुम्हें टेढ़ा क्वेश्चन दिखे, ठीक है, ध्यान रखना। चलो भाई, तो यहां पर बात करते हैं, 5 लिख लो, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकरेद, और सबका टेढ़ा एग्जाम्पल मैं लिखवा दूंगा। और इतना स्पेस छोड़ना कि मतलब कम से कम छोड़ देना थोड़ा ठीक ठाक, एक ही साथ लिख लो, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकरेद, 5-5 लाइन 4-4 लाइन छोड़ देना, मतलब बढ़िया से। परिभाषा तो मैं समझा दूंगा, लिखवाना जरूरी नहीं है, आपको उदाहरण अच्छा से लिखवा दूंगा।
लिख लिया तत्सम तद्भव सारा। अब कम से कम सब में 10-10 एग्जाम्पल तो होनी चाहिए, है ना, क्योंकि बार बार मिलता नहीं है ना उदाहरण ये, ठीक है ना। इजी जी तो चंचू चोंच तो हो गया बहुत सारे, कुछ अलग हट के आ जाओ। जैसे लिखो तत्सम अक्षी, मुझसे अर्थ पूछ लेना, अगर तुम पूछोगे तभी बताऊंगा। उधर वही लिखना, उधर वही लिखवाऊंगा सेम, माने उधर तद्भव में साथ लिखो, इधर अक्षी लिखो उधर आंख लिखो, तो क्लियर हो जाएगा दोनों। अक्षी, छ से क्षत्रिय वाला लिख लोगे ना, छोटी की मात्रा अक्षी। ठीक है भाई। अब लिखिए अग्रपद, लिखने आ जाएगा तो ये सब चीज आ जाता है लिखने, तो फिर गड़बड़ कहां। नहीं अभी ज्यादा कुछ टाइम अभी निकला नहीं इसलिए नहीं बोलूंगा, ठीक है बहुत बढ़िया। अग्रपद और साथ में रूपल भी है ना, एक को कहेगा दूसरा को मत, कोई बाद में अंदर ही करिए, ठीक है। अग्रपद, अग्रपद इधर लिख लो तत्सम है, उधर लिखना अगुआ। अग्रपद को क्या लिखोगे भाई, अगुआ। अगुआ नहीं जानते हो, शादी जो कराते हैं भाई बिचौले, अगर वाइफ निकली तेरी, तू ही कराया, तू रख आज के बाद। हाँ भाई बोलो बोलो। अच्छा ओ अगवा, मेरे भाई रे दादा लगेगा, एक सप्ताह लगेगा। इसका मतलब होता है, इनको नहीं कहूंगा, इसको कहो, लेडीज से मैं ज्यादा होने। हाँ चलो भाई मेरे साथ, ये तो चल जाएगा, ऐसे ही तैयार रहेगा, ठीक है। जिसको आप जबरदस्ती लेकर जाते हो अगवा बोलते हैं, और जब वहां पर हाईजेकर तब बोलते हैं जब पता नहीं चले कि कहां लेके जा रहे हो, ठीक है ना। हाईजेक और किडनैप में अंतर है। हाईजेक मतलब किसी यंत्र, ये वाला बात, हाँ बिचौलिया, अगवा अगुआ, अगवा। अनुज तुझे कोई लेके जाएगा तो क्या कहेगा, ले चलो खिलाओ, 10 दिन खिलाओ लाके, गौरव तो चल जाएगा बढ़िया से खा पी के वहां। समझ में नहीं आ रहा यार, चलो आगे चलते भाई। नेक्स्ट बोलू, आमलक। जान का टेढ़ा बोल रहा हूं कि कुछ दिमाग भी खुले, पहले से तो खुला पड़ा है। आमलक ऐसे ही लिख लो, अगर लिख जाए तो इनाम दे दूंगा। आमलक, बताओ इसका अर्थ क्या होता होगा, आइडिया लगा दो, बोलो बोलो। नहीं बोल, नहीं बोल रहे। आंवला, तो मैं भी तो सुनना चाहते, तो तुम लोग सोचते हो कि बोलू तो सही, इज्जत चला जाएगा। वेर इज योर इज्जत? स्टूडेंट है कोई इज्जत नहीं, क्लास के अंदर, क्लास से बाहर इज्जत पूरी। करे झंड मार रहे हो, पूरी बाप रे, ये सब दिल्ली उल्ली में क्लास में होता है, हमारे नहीं बच्चे। अभी आप अच्छे से बच्चों को नहीं देखो, यहां पर कैसे कैसे करते हो, तब भी बच्चे इज्जत करते। चलो भाई हो गया, आमलक का क्या हो गया, आंवला, बहुत बढ़िया। अब लिखना है आपको, कुछ भी लिख लो, ऐ मत लिखना, मैं मजाक कर रहा हूं। अज्ञान लिखना, अज्ञान, अ और ज्ञान सटा देना उसी में। अरे अज्ञान लिख लोगे ना, पहले मैं शुद्ध यहां वाला बोलता था अज्ञान, लेकिन अब शुद्ध में आ गया हूं, अब टेढ़ा उड़ा नहीं, जो जैसा क ख ग घ ऐसे बोलूंगा, पहले बोलता था यहां के हिसाब से कै ख, ठीक है भाई। तो आजा भाई, अज्ञान का मतलब होता है अनजान, तो उधर अनजान लिख लेना, समझ जाओ किधर। ठीक है भाई। अब लिखो अद्य, लिखने आ जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हो, और अद्य का मतलब आज। मैं चाह रहा हूं अब खाली चंची चोच और आम आम दुग, अरे वो तो पढ़ा लिए, कुछ होनी चाहिए, कुछ सोचने विचारने के ना, इसको पढ़ना है जब भी इच्छा करे, ठीक है ना। चल अब लिखो नेक्स्ट, कुवठ। ज्यादा शुद्ध हिंदी हो रहा है ना, कुवठ, ठ लिखना है, कुवठ। कोड, कोड। कुक्षी,
कोख जानते हो ना, कोख? कच्छप कहते हैं या कच्छप कहते हैं? इसका मतलब तो पता होगा तुम लोग गारंटी के साथ। वाह, ये लड़की भविष्य में जरूर कुछ ना कुछ करेगी। कच्छप का मतलब कछुआ। कुकुर तो जानते हो, नहीं लिखवाऊंगा। कहता कुकुर है का रे? कुकुर मतलब कुत्ता मत लिखना। गौरव को ये बात कैसे पता कुकुर मतलब कुत्ता? सेकंड क्लास में। सेकंड तो ऐसे बोल रहे हो कि पूरी सीबीएसई सीबीएसई हो? हाँ, बोरा उठा के। ये तो क्या करता होगा, रोटी काटते घुस जाता होगा इसको, क्योंकि शुरू से देखा। ये तो गौरव खूब अच्छा से खाता था, क्लास में पूरा भर भर के। जब से लड़कियों को नजर लगा तब से इसकी माँ का फोन है, मेरा बेटा का खाना ही कम हो गया। आज के डेट में ये ज्यादा नहीं खाता, 12-13 रोटी सुबह में नाश्ता करके आता है। कजल का आधा ज पूरा जल। हाँ, काजल होता है भाई। हाँ जी, काजल। कुंचिका, कुंचिका 10 हो गया तो रहने देना। कुंजी, कुंजी जानते हो ना? अरे कुंजी ताला चाबी को बोलते ना। ओके, कुंजी। गौरव। अब लिखो कदली, कदाली। क से कबूतर, द से दवा, ली से कुछ लीलावती। कदली, कदली का मतलब होता है, बता दो आइडिया। हाँ, कैसे याद? तुझे कैसे पता था? सच बताना है। मिलता जुलता। हाँ, इसको गलत कहते हैं, कभी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए। करेला, पता नहीं रात में यूट्यूब पर मुर्गा नाम से कौन आ रहा है। ये मुर्गा, उस पर फोटो भी मुर्गा का लगा है। एक आया था आलू, एक आया था लौंडा 315 में, जानकर नहीं बोला। बोलूंगा, वो भी टाइम आएगा। एला, नीचे तक जा रहा होगा आवाज। एला बता दिया था ना कल। एला का मतलब क्या होता है? इलायची। आइडिया तो लग गया ना? काफी। तत्सम तत्व हो गए ना। और इजी तो पकड़ लोगे, जैसे कहो ग्राम गांव, ताम्र तंबा, तिलक टीका, ठीक है, अक्षी आम। तो अब तो आइडिया लग जाएगा ना। और कुछ तो लग गया, फिर कुछ और लगेगा। ये थोड़ा कि एक बार हिंदी पढ़ ले, कई बार हिंदी चल जाएगी, रिवाइज हो जाएगी। जो भी आता है कोचिंग में वो हिंदी पढ़ेगा तो ढूंढता है समास, संधि, समास, संधि। हो गया भाई तत्सम। और अब आ जाओ देशज। देशज में बता दिया कि उसमें क्या क्या होता है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी कुछ लिखवा देता हूं, मतलब 20 लिखवा दूं, जल्दी जल्दी लिख लेना। 12 ठीक है। लेडीज फर्स्ट, चलो बीच के रखते हैं, बीच फर्स्ट। 13 ठीक है। 14 ठीक है। 100 तो लिख, यहां इज्जत, यहां तो तुम कुछ भी लिखो लिख लेंगे, लेकिन यही तो बना के ऐसा रखा गया। लेकिन ज्यादा लिखो ना, पेपर में वो आता ही नहीं है बस। कटोरा नहीं, अपने मुंह में। कटोरा, ये सब जो बोला था ऊपर से उसको छोड़कर लिखवा रहा हूं। गिड़गिड़ाना नहीं पता, गिड़गिड़ा रहे हो। हाँ, देशज में लिखना है भाई। ठूसना, बहुत लोग ठूस लेता है रोटी पूरा मुंह में। गौरव तो आराम से खाता है भाई, मैं इसको कुछ नहीं कह रहा हूं, इसी को मतलब। सीटी पिट्टी, लथ पथ, लथ पथ,
रगड़ना मचलना अलग अलग लिखना। रगड़ना, रगड़ना जानते हो ना, मचलना। हाँ मतलब अलग अलग जो भी होता है। तीतर बीतर हो गया। मैंने एक ही शब्द बोला, तीतर डैश भीतर, मैंने एक ही सेंस में लिखा है। झकझोरना, झकझोरना, छलांग, छलांग जानते हो ना। छीछा लेदर, छीछा लेदर लिख दूं। है सब वही, यहां पढ़ते क्लास में तो विदेशी एकदम कुछ नहीं, आई हैव नो आइडिया, पूरी है एकदम भरे। ठीक है भाई, क्लियर। आगे चलेंगे। ठेस, ठेस लगना समझते हो ना। गौरव लगा के देखना आज। अगर गौरव नेता में उठे तो तेरा चुनाव चिन्ह रखूंगा भैंस छाप। बोरी, बोरी, अरे बोरा बोरी, देखो क्या, अगर इंग्लिश में बताओ। अच्छा, चुनरी, चुनरी, चकमा, चप्पल। अरे बाप रे बतू, ठीक है बोल दिया तो क्या करूं, वापस ले लूं। चलो वापस। आपने 10 का बोला था। व्हाट, ए बी जी डी। पानी देखियो, पानी, पानी जानती हो, बोलो, मैं पूछ रहा हूं। आलू, टमाटर, बैंगन, भिंडी, समझदार हो। चलो हो गया भाई, क्लियर। हमने पढ़ लिया तत्सम, तद्भव, देशज और। अच्छा ये लिखवा लेते तो तुम लोग ये देखते हो कि जैसे आगे फिर तुम्हारा कलाकारी डांस करो, नाचो। अरे पढ़ लो एक बार, पीछे पड़े रहते हो, एक बार पढ़ो तो मतलब अब आगे कथकली दिखाएंगे हैं। अगर डांस से कराना है तो ऑनलाइन चल रहा है ना, चलो घरों को खाली लो, नाचेंगे। गज क्या बोले थे मैं, गजब के पानी ना चले। अब लिखेंगे विदेशी शब्द। इसमें देखो स्वीडिश, फ्रांसीसी सब अलग अलग होता है। यहां बहुत बड़ा उसका लैंग्वेज वाला पेपर नहीं देना है, मिक्स में सीधे लिख लो विदेशी करके, ठीक है ना। हाँ, अलग अलग लिखोगे तो दिमाग थोड़ा। बोलू, लिखो। अंडरवियर, एडवांस, एडवांस, ऑफिसर, हिंदी में ऑफिसर बोलते, इंग्लिश में ऑफिसर, ऑफिसर वही वाला।
कमीशन। इंग्लिश वाला तो सारा पकड़ लोगे है ना, थोड़ा सा हट के आता हूं। अचार, अलकतरा, तू जो बेचता है, अलकतरा क्या होता नहीं पता क्या? दूध को अलकतरा। तुम लोग कब हुए हो? कल परसों में कि अभी ज्यादा दिन हो गया? अलकतरा जो होता है, जो रोड पर लगता नहीं है चाहे किसी चीज में, जो काला काला सा लिक्विड जो होता है, तारकोल, अलकतरा, ठीक है भाई, तो ये सब होता है। ये कह रहा दूध, कुछ नहीं जानते हो, बाकी चीजों में कैसे तुम लोग तेज रहते हो? कहीं इशारा देना हो, चकमा देना हो, किसी से बात करनी, मैसेज डिलीट करना हो, मैसेज रिट्रैक्ट करना हो, क्या क्या करते हो? तुम बताओ, अलकतरा नहीं जानते थे? आज तक नहीं जानते हो? तुम भी उसी लाइन, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ देख गौरव, ये बात जो कह रहा हूं ना, तू अगर सही जगह पर मेरे से पूछ लेना, देखना तार ना खींच जाए, सही जगह पर पूछ लेना बहुत आगे चला जाएगा। इसलिए अगर उस जगह पर पूछ ले मेरे से कि सर यहां जाए कि ना जाए, वहां तो तू पूछता नहीं है। कहते पापा ने कहा है कि सही समय से जाना चाहिए ट्यूशन। रास्ते में सर जी आज सेकंड बैच में आ जाऊं, फर्स्ट बैच में कहां था? हो गया भाई, हो गया क्लियर? अब लिखो आलू। देखो कोई हिंदी बोलता हुआ तो कहेगा आलू इंडिया का। अरे भाई आलू तो है, इंडिया का शब्द नहीं है, पुर्तगाली है। मैं कहता हूं लोग जानते हैं कि हिंदी जो शब्द है ना, मैंने हिंदी में जो, और इंडियन है, इंग्लिश में जो शब्द है क्या है? विदेशी है। ये जरूरत नहीं है हमें इस चीजों को पढ़ना, नहीं तो सबको पढ़ाया जाएगा तो कुछ भी नहीं है। बस यहां तो बस है जिसकी सत्ता उसी के पत्ता। चलिए भाई आगे चलिए। कमीज, काजू, तंबाकू, कारतूस, रिक्शा, रिक्शा, चाय, ओ गरम चाय, चाय, पटाखा, बम, इनका जगह नहीं है, तूफान हो गया। अरे तुम लोग डेली मेरे को एक चीज बताइए, सर इससे ज्यादा मत पढ़ो, मना कर दिया करो उसी से, अब भाग जाओगे, मैं ना पढ़ूं, इतना पढ़ाओ तो। हाँ ये रोक लिखिए, अब मेरा पेज खराब हो जाएगा, एक की लिख नहीं लिख रही है। हो गया क्लियर? तो ये हम लोग लिखा, अब सबसे मेन लिखवा दूंगा। अब ये हो गया यहां तक। अब देखो इंग्लिश वाला तो सारा समझ जाओगे ना, आइडिया लग जाएगी। अब आते हैं कौन? शंकर या, इसको बढ़िया से पढ़ लेना, अच्छा से बोल दूं। लिखिए भोजन गाड़ी, भोजन गाड़ी, छायादार, डाकघर, मालगाड़ी, मालगाड़ी, आम चुनाव, आइडिया पकड़ लेना बस, 10 लिखवा देता हूं। ऑपरेशन कक्ष, ऑपरेशन कक्ष, इंग्लिश में ऑपरेशन, हिंदी में ऑपरेशन। फिल्म उत्सव, ठीक है भाई। देखो मैं स्पीड में 20-50 बोल देता हूं, जितना पेपर में आए, मन करे तो लिखना, मत लिखना कि वो आइडिया तो लगे। सुनना, स्पीड में बोलूंगा क्योंकि संभव नहीं बोलना। भोजन गाड़ी, रात्रि उड़ान, छायादार, कबूतरबाज, डाकघर, किताब घर, आम चुनाव, मालगाड़ी, अखबार वाला, अजायब घर, हवा चक्की, तोप तलवार, तहसीलदार। नहीं वो तो लिखवा दिया, ऐसे सुना रहा हूं, दिमाग में सुनाना होता, लिखवाना होता, समझाना होता, यही इसी को तो मास्टर कहते हैं। बस कैसे भी तुम्हारा पेपर पास हो जाए। कपड़ा मिल, लाठीचार्ज, बार बार बोल रहा था ना, पुलिस चौकी, रेलवे भाड़ा, आइडिया तो लग गया।
अब जो मर्जी करें लिख। तो हमने पढ़ा शब्द के 5 भेद, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर या क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, देखते रहिए